हेलो हिस्ट्री के दीवानों, आज हम बात करेंगे बाबर के बारे में, जिन्होंने इंडिया में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तैयार हो जाओ, क्योंकि उनकी कहानी बहुत ही धमाकेदार है। बाबर, जिनका पूरा नाम झिरुद्दीन मुहम्मद बाबर था, 14 फरवरी 1487 को फरगाना में पैदा हुए थे, जो आजकल उज्बेकिस्तान है। वो दो महान विजेताओं के वंशज थे, पिता की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज खान। क्या खानदान है ना? बाबर का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। 11 साल की छोटी सी उम्र में जब उनके पिता उमर शेख मिर्जा, जो फरगाना के शासक थे, चल बेस, तो बाबर को गद्दी संभालनी पड़ी। सोचो, सिर्फ 11 साल के और राजा बन गए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। बाबर समरकंद पर कब्जा करना चाहते थे, एक ऐसा शहर जिसे उन्होंने कई बार जीता और हारा। ये एक कठिन सफर था, लेकिन इन संघर्षों ने उन्हें एक मजबूत नेता बनाया। अब चालो आगे बढ़ते हैं बाबर के भारत अभियान की तरफ। उनके आक्रमण के दो मुख्य कारण थे, कमजोर दिल्ली सल्तनत और उत्तर भारत की उपजाऊ जमीन। 1524 में बाबर का सामना पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी से हुआ। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ बाबर ने तोपों और खाइयों का इस्तेमाल करके लोदी की 100,000 सैनिकों वाली विशाल सेना को हरा दिया। इस जीत ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक बना दिया। बाबर यहीं नहीं रुक। 1527 में उन्होंने कानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा से लड़ाई की। इस जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य को और मजबूत कर दिया। अगले साल उन्होंने राजपूत शासक मेदिनी राय को हराकर चंदेरी पर कब्जा कर लिया और 1519 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार की सेनाओं को हराया। मतलब जीत पे जीत। अपनी सैन्य शक्ति के अलावा बाबर एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने टिमुरी परंपराओं से प्रेरणा लेकर भारत में प्रशासनिक सुधारों की नींव राखी। उनका एक उल्लेखनीय सुधार भूमि राजस्व प्रणाली में था, जिससे एक स्थिर और कुशल प्रशासन सुनिश्चित हुआ। बाबर कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। उनकी आत्मकथा बाबरनामा, जो फारसी और तुर्की में लिखी गई है, उनकी सैन्य रणनीतियों, निजी जीवन और प्रकृति प्रेम की झलक दिखाती है। अब बात करते हैं बाबर के व्यक्तित्व की। वे अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाने जाते थे और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते थे। युद्धों में तोपों का उनका रणनीतिक उपयोग अपने समय से आगे था। बाबर एक कवि भी थे और उन्होंने तुर्की में खूबसूरत कविताएं लिखी। और क्या आप जानते हैं कि उन्हें बाग बगीचे बहुत पसंद थे? उन्होंने भारत में 4 बाग शैली के बगीचों की शुरुआत की, जो प्रकृति के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। उनकी धार्मिक नीतियां काफी उदार थीं और वे राजनीतिक स्थिरता के लिए सहिष्णुता और न्याय को बढ़ावा देते थे। बाबर का 26 दिसंबर 1530 को आगरा में निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें काबुल में दफनाया गया। उनकी विरासत शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, जिसने 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक भारत पर राज किया। बाबर के शासनकाल ने एक नए युग, मुगल युग की शुरुआत की, जिसका भारतीय इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा। तो बस इतना ही। बाबर सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कवि और प्रकृति प्रेमी भी थे। उनकी विरासत आज भी याद की जाती है, जिसने भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। देखने के लिए धन्यवाद और भी अद्भुत इतिहास की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।